चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा दांव खेला है। लगातार सवर्णों की ओर से मोदी सरकार के विरोध की खबरों ने शायद सरकार की नींद हराम कर रखी थी, जिन्हें लुभाने के लिए मोदी कैबिनेट ने सवर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिया जाएगा। जिन सवर्णों की सालाना आय 8 लाख से कम होगी, उनको इसका लाभ मिलेगा। आरक्षण का ये लाभ सवर्णों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में मिलेगा। बताया जा रहा है कि इसको लेकर आरक्षण का मौजूदा कोटा 49.5% से बढ़ाकर 59.5% किया जाएगा और इसमें से 10% कोटा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए होगा। बता दें कि लंबे समय से आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग की जाती रही है। चुनाव से पहले मोदी सरकार के इस फैसले पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, ये आपको सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को ये काम पर बहुत पहले करना चाहिए था। इससे 3 राज्य में जो गया है सरकार उनका, वो नहीं जाती, उसका फायदा मिलता उनको। ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था इनको। और अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी 19 का चुनाव आना बाकी है। फिर से हम लोग मोदी जी के साथ रहेंगे ही। तो क्या ये माना जाए स्वर्णों का साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा? हाँ, मिलेगा ही, बिल्कुल मिलेगा। हम लोग जो संघर्ष कर रहे थे उसका हम लोग को फायदा मिला है। हम लोग संघर्ष किए इतना, कि अब आगे भी मिलेगा और आगे भी मिलेगा। बहुत अच्छा क्रिया है, बहुत अच्छा खुशी की बात है। आज समझिए कि आज हमारा जो अंतरात्मा का जो आवाज़ था जो सुन गए एकदम, और खुशी की लहर है कि आज एकदम हमारा आत्मा से एकदम दिल से एकदम दुआ उनको दे रहे हैं कि से हमारा अधिकार दे दिए। तो क्या आगामी 2019 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें स्वर्णों का साथ नरेंद्र मोदी के साथ होगा? खूब कहे के बात नहीं है उसमें। हम भी साथ हैं और पूरा गांव के समाज सब बहुत अच्छा मान रहे हैं। चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा तो हम लोग देखते देखते बाल पक गया। अब बहुत अच्छा काम किए हैं। यही चलते अगर ये पहले काम करते तो समझिए कि इनका बहुत अच्छा रहता और 3 राज्य में इनका और सरकार नहीं जाता। तो क्या आने वाले चुनाव में स्वर्णों का साथ नरेंद्र मोदी का एकदम उम्मीद तो है कि पूरा सहमत मिलेगा इनको। तो क्या 2019 की समय सरकार किसकी बनेगी? बनना चाहिए नरेंद्र मोदी का बनेगा। हमारा है कि ये जो प्रधानमंत्री का जो फैसला है बहुत ऐतिहासिक फैसला है। और जो स्वर्ण में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको सुबह का भोजन तो उपलब्ध होता है, बाकी शाम का भोजन का भी उनको ताक भी रहता है। और ऐसे बहुत स्वर्ण में भी गरीब के बच्चे हैं जो अभी उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, और वंचित रहने के कारण उनको बहुत सारे पैसे उपलब्ध नहीं रहने के कारण वो उच्च संस्थान में भी नहीं जा पाते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। स्वर्ण को पहले ही मिलना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया। लेकिन ये नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 10% सवर्ण को आरक्षण दिया गया है। इससे मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि 10% आरक्षण दे दिया गया। चाचा जी, आगामी लोकसभा चुनाव में इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या लाभ मिलेगा उनको? हाँ, इसमें तो लाभ मिलेगा। लोग सोचते हैं वह गलत है, लोकतंत्र में यह गलत है। लोकतंत्र में मत का ही अधिकार होता है। अगर मताधिकार का प्रयोग कीजिएगा तभी आपका वैल्यू है। इसलिए पॉजिटिव जनता को ध्यान रखना चाहिए। मोदी सरकार के इस फैसले पर सवर्ण सेना के प्रदेश सचिव गौरव ने खुशी जाहिर की है, लेकिन साथ ही मांग की है कि मोदी सरकार को 10% आरक्षण को और बढ़ाना चाहिए। निशांत कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं और अपने समाज के नवयुवक क्रांति भाइयों एवं अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस लड़ाई में हमारा मजबूती से साथ निभाया और सरकार तक जो हमारी मांगे थी वहां तक पहुंचाने में उनका बहुत अहम श्रेय रहा। संतुष्ट हैं आप? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारे समाज के लोगों को 22% आरक्षण चाहिए, लेकिन फिलहाल हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। स्वर्ण समाज के लोग सरकार के कार्ड के चक्कर में नहीं आने वाले हैं। पिछले जो 3 राज्यों में चुनाव की जो नतीजा देखी गई उसमें सरकार को यह साफ तौर पे पता चल गया कि अगर हम स्वर्ण समाज के साथ अगर दोहरा नीति अपनाएंगे तो स्वर्ण समाज हमें नहीं बख्शेगा। और अगर हम लोकसभा चुनाव तक
अगर हमें 22% आरक्षण नहीं मिलता है तो हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा और आगे हम इस आंदोलन को व्यापक स्तर पर लड़ते रहेंगे। देखिए, जो हम लोगों पे लाठियां बरसाई गई हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, इससे हमारा आंदोलन कमज़ोर नहीं हुआ, हमारा आंदोलन और उग्र हुआ और हम लोग एक मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़े। और ये जो 10% जो ये आरक्षण का जो सामने मामला आया है, उससे ऐसा नहीं है कि हम लोग पिछले जो आंदोलन में पीटे गए, हम लोगों पे लाठियां भांजी गई, हमारे सभी साथियों को पीटा गया, हम इसको भूल जाएंगे। जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं, हमारे समाज के लोगों को 22% आरक्षण नहीं मिलता है, तब तक हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। फिलहाल तो आप समर्थन कीजिएगा ना 2019 में? नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, फिलहाल मैं सरकार के ये जो फैसला है, फैसले का स्वागत कर रहा हूँ, मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ।